मंदिर की प्रांगण में बैठ करके हम और आप कुछ देर भगवत चर्चा, भगवत अर्चा, आत्मानुसंधान, आत्मनिरीक्षण के द्वारा उद्धव गीता का श्रवण कर रहे हैं। कभी आपने मर के देखा है क्या? नहीं, हर दिन मरते हैं। नहीं, देखिए, रोज देखिए। हमारा ये आत्मनिरीक्षण से कहते हैं, आत्मनिरीक्षण। मैं अभी यही कह रहा था, रथ शरीर पर रहत है, रथ शरीर पर रहत है, आत्मा सदा सवार। आत्मा है तो आप शिव हैं, और आत्मा नहीं है तो क्या है? शव। आप हैं ना? आप हैं यहाँ पर? आप हैं? मैं नहीं कह रहा। मेरे तुलसीदास बाबा क्या है? मोह निशा सब सोहरिहारा। मोह की निशा में सब सोए हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप हैं कि नहीं है? कोई सोया हो ना, उसको जगाना आसान है, और जो मचला हो मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, मोह निशा सब सोहनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। एक स्वप्न रात को सोते ना तब होता है। स्वप्न का अर्थ निकालो। स्व अपना, स्व आप ही बने, आप ही मम्मी बने, आप ही पत्नी बने, आप ही मुंबई बने, आप ही दिल्ली बने, आप ही सब कुछ बन गए। मैं नहीं कह रहा बाबा नहीं, बाबा तुलसीदास तो कह रहे हैं, और गुरु नानक देव बाबा भी कह रहे हैं, अपनी माया आप पसारी, आप ही देखनहारा। सब माया तो है। देवी ही शागुण महिमम माया दुरुक्तया मामेति प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति दे। जो भी क्षण में आ जाता है वो तर जाता। अपनी माया आप पसारी, आप ही देखनहारा। आप ही देख रहे हैं, सब ये माया तो है, और क्या है? मैं नहीं कह रहा तुलसीदास बाबा का वो निशा सब सोहनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं। एक जागृत का सपना होता है, एक स्वयं का सपना होता है। स्वयं में भी आप अपने आप होते हो, कल्पना कर रहे होते हो, और जागृत में भी सपना कर रहे हो। जागृत का समझते क्या? नहीं समझते। वो माताएं दही में जाग लगाती ना, हाँ। जाग कितनी लगाती? थोड़ी सी लगाती। और वो दूध चलता जो है, वो दूध चल रहा होता है, वो समाहित हो जाता है। क्या होता? बस आत्मचिंतन की, भगवत चिंतन की, गुरु चिंतन की, बस थोड़ी सी जाग लगाई। एक बड़ा अच्छा का साईदा की पावना इधर उठते इधर गाँव, संसार से हटा करके आत्मचिंतन में, भगवत चिंतन में लगा। लगन तुमसे लगा बैठे। लगन का क्या समझते हैं? नहीं, विवाह, अटैचमेंट, इंटरनल, फिजिकल नहीं। विवाह का अटैचमेंट फिजिकल होता है, विवाह का अटैचमेंट फिजिकल होता है, और जब ठाकुर जी की भक्ति का अटैचमेंट इंटरनल होता है। आंतरिक शरीर से, मानसिक शरीर से, आत्मिक शरीर से, जीवात्मिक शरीर से, भक्तिमय शरीर से, आनंदमय शरीर से। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा मोह निशा सब, निशा कहते हैं रात्रि को, निशा कहते हैं रात्रि को, मोह निशा सब सोहनिहारा, सब सोए पड़े, देखें स्वप्न
देखा? क्यों? देखिए, अपने बचपन को किसी बच्चे को खेलते देखते हैं, अपना बचपन याद आता है। किसी की जवानी में किसी को मोहब्बत करते देखते हैं, अपनी जवानी याद आती है। और कभी बुढ़ापे को देखते हैं तो किसी की मृत्यु को देखते आया कभी? किसी के चौथे में जाओ तो याद आए, अरे किसी के चौथे में जाओ, किसी का भी शांति पाठ हो रहा है तो कल को कल्पना करके बैठो कि मेरा भी शांति पाठ होने वाला है, उससे पहले मैं खुद अपने आप शांति करूं। अपनी शांति का अर्थ क्या है? आत्मचिंतन, भगवत चिंतन। नयुज्यमाना भगवती भवत्यखिलात्मनि सदिशोपि कौन्तेय शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्ध है। ब्रह्म चिंतन की समाधि। समाधि का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं, निखारना, निरखना। जैसे अपने पहाड़ के चेहरे को निरखते हैं, देखते हैं ना, पहाड़ के चेहरे को शीशे में देखते हैं और श्रृंगार करते हैं। बस ऐसे ही अपने आत्मचिंतन, अपने कमरे में बैठ करके या अपने बिस्तर पर बैठ करके अपने अंतःकरण को निहारिए और भगवत चिंतन कीजिए। और भगवत चिंतन करते करते उसका आनंद लीजिए। आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद अपना अंग है, एक शरीर का अंग होता है और एक आत्मा का अंग होता है। आत्मा का अंग क्या है? आनंद। इसका उल्टा कुछ नहीं। सुख का उल्टा हो सकता है दुख, सुख का उल्टा दुख है, खुशी का गमी है, आनंद का उल्टा नहीं। इसीलिए वेदांत के प्रथम सूत्र में कहा आनंदम ब्रह्मो विद्यमान न भीति कुतश्चन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। इसलिए भागवत का प्रथम सूत्र, प्रथम श्लोक जो है उसमें स्पष्ट किया गया भगवान का स्वरूप कोई कृष्ण नहीं है, कोई बंसी वाला नहीं है, कोई राम जी नहीं है। आपका क्या स्वरूप है जी? अरे आपका स्वरूप तो बिगड़ता रहा। बचपन में कैसे थे? क्या सुंदर आंखें थी आपकी। दादी कहती थी मेरे जैसे आंखें, माँ कहती थी मेरे जैसे आंखें, मासी कहती थी अभी भी सुंदर आंखें। अभी नहीं है जी। अब तो अपने चेहरे को खुद को देखने में घृणा आती है। अब तो अपने इस चेहरे को देखने में घृणा आती है कि मेरा कितना सुंदर चेहरा, ऊपर का चेहरा कितना सुंदर था। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये खोपड़ी जिसमें मन भरा पड़ा है, दुनिया भर का चिंतन चिंता बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की, और अपना स्यापा कर रहे हैं। हरि बोल। उसको चिंता करके डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या हो रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। कैसे मैंने बच्चे को खेलते हुए देखा, बच्चा खेल रहा था किसी के घर में, यहाँ अभी न्यू जर्सी गए तो बच्चा खेल रहा था। वो मैं बैठा ऐसे बस मैं ऐसे उसको देख रहा था 3-4 मिनट तक देखता रहा। बच्चा यूं करे, गेंद ऊपर जाए, फिर यूं करे, फिर गेंद ऊपर जाए, फिर यूं करे, फिर गेंद ऊपर जाए, फिर वो मजा ले। मैंने कहा देखो ये गेंद खेल करके मजा लेते हैं, हम टेंशन लेंगे कि दबा के अपने आप को दबा देंगे। हमने चिंताओं में अपने आप को दबा लिया है, स्ट्रेस में दबा लिया है, टेंशन में दबा लिया है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञान तो हमको है, हम बड़े डिग्रीधारी हैं, हम डॉक्टरेट ले चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, साइंटिस्ट बन चुके हैं, पर हमें ज्ञान नहीं।
योगिना, ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं है तो ज्ञान अधूरा है। श्रीमद् भागवत में पहली कथा आती है, आप लोगों ने कई बार कथा सुनी होगी, बहुत बार सुनी कथा। ज्ञान के साथ वैराग्य सोए पड़े हैं और भक्ति महारानी रो रही है, मेरे बालक बुढ़े हो गए। ऐसे हमारे को ज्ञान तो बहुत है, संसार का ज्ञान है, हमको डिग्री है, व्यवहार का ज्ञान है, परिवार का ज्ञान है, सब ज्ञान है, पर वैराग्य नहीं है। राग ही राग है और राग में हम डूबे जा रहे हैं, डूबे। इसीलिए ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना, योगी लोग भक्ति के साथ युक्त होकर ज्ञान वैराग्य को धारण करते हैं। कहाँ? इस मस्तिष्क पर धारण करते, इस बुद्धि में धारण करते, इस चित्त में धारण करते हैं, ताकि चित्त चंचल न